राजीव जी, देखिए, हर चुनाव, जितने भी अगर पिछले 5-6 चुनाव अगर हम देखें, तो आप देखिएगा कि उसमें एक कोई नया आइडिया लेकर कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई पॉलिटिकल नेता निकलता है और वो यथास्थिति को चुनौती देता है और कामयाब होता है। आप देख लीजिए, 77 में यही हुआ। विश्वनाथ प्रताप सिंह हमारे सामने उदाहरण है और हमारे सामने 2014 का भी उदाहरण है। और 2014 के उदाहरण को जब हम बात करते हैं, तो वो, जैसे मैंने पहले कहा, कि उसका जो श्रेय है, उसका जो सेहरा है, वो बंधना चाहिए इसी सिविल सोसाइटी और अन्ना हजारे के आंदोलन पे, जिन्होंने माहौल देश में बना दिया यूपी। और तो कोई एक बड़ा आइडिया, हाँ, प्रचार बड़ा पावरफुल था। उसमें पहली बार ये हुआ 2014 में कि कॉरपोरेट सीधे सीधे तौर पर, कॉरपोरेट का पीछे से कोई हाथ नहीं था, सीधे तौर पे वो राजनीतिक उसने मंशा जो है जाहिर की। और वो एक लैंड, जिसको कहें कि वाटरशेड मूवमेंट था इंडियन डेमोक्रेसी के लिए। लेकिन 2019 के चुनाव को अगर आप देखिएगा, तो 2019 के चुनाव में ऐसा कोई बड़ा आइडिया ना नरेंद्र मोदी की तरफ से आया था और ना विपक्ष की तरफ से आया था। और वो चुनाव, अगर पुलवामा ना हुआ होता और बालाकोट ना हुआ होता, तो वो चुनाव बड़ा बराबरी पे, या एक अजीब सा जो है वो मैंडेट दिखाई देता हमको। खैर, अब देखिए कि इस वक्त जब हम चुनाव के माहौल में एंटर कर रहे हैं, तो एक नया आइडिया लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस आ रही है। राहुल गांधी अकेले विपक्ष के नेता हैं जो लगातार, जैसा प्रोफेसर साहब कह रहे थे, प्रोफेसर रविकांत की, बिल्किस बानो को लेकर वो राजनीतिक रिस्क लेते हैं। जहां बाकी लोग, जिनको माइनॉरिटीज के वोट भी चाहिए होते हैं, उनको माइनॉरिटीज वोट देती हैं, लेकिन वो चुप्पी साध लेते हैं। तो राहुल गांधी उस तरीके की रिस्क लेते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो यात्रा है, उसका जो पॉलिटिकल मैसेज है, जो सुनील जी ने भी कहा कि जितनी भी यात्राएं हुई हैं वो कोई ना कोई परिणाम देकर गई हैं। तो मुझे लगता है कि ये यात्रा, जैसा आपने कहा कि बीजेपी के लिए सरदर्द बनेगी, बीजेपी के लिए ज़रूर चुनौती बनेगी, जब जैसे 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 यात्रा आगे बढ़ेगी। और आप देखिए कि कांग्रेस के अंदर के तमाम सारे अंतर विरोध, धीमे धीमे उनकी जो ध्वनि है वो कम होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में अगर आप देखिएगा, हमको लग रहा था कि कोई बड़ा धमाका होगा, कोई पार्टी छोड़ेगा, कोई बयान देगा, तो वैसा हुआ नहीं। तो धीमे धीमे वो ध्वनियाँ भी जो हैं वो मध्यम होती जाएंगी। और जो मेरी उम्मीद है, वो चुनाव और बीजेपी और कांग्रेस से इतर है कि भारतीय समाज में दो बहुत अहम चीज़ें हुई हैं नकारात्मक 2014 के बाद। एक, नागरिकता का बोझ कम हुआ है या खत्म हुआ है, कम से कम उत्तर भारत में तो हुआ है। और दूसरा, नैतिक बल समाज में, उसमें कमी आई है। और वो मीडिया और प्रचार के जरिए, यानी जो झूठ बोले, जो एमएलए खरीदे, जो अनैतिक काम करे, वो स्मार्टनेस है, वो राजनीतिक चतुराई है। तो वो ये एक नई परिपाटी, जो नई राजनीति की परिपाटी शुरू हुई है, ये जो यात्रा है, शायद देश की अंतरात्मा को झकझोरे और उससे एक नया चिंतन देश में निकले, जिसकी बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल।